हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिव शक्ति इंग्लिश क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर सो इम्पोर्टेंट फॉर योर all competitive exams where you are given to solve English questions. So let's start the practice set. Here, this is first question, and in the question you will find error related to the noun. Order has been issued for his transfer to another district, but he has not received them so far. Order has been issued. ऑर्डर जो है इशू कर दिया गया फॉर इस ट्रांसफ़र, उसके ट्रांसफ़र के लिए, टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरी शहर में, बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार, लेकिन अभी तक उसको वो जो ऑर्डर्स है वो नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है आपका वो नाउन है, और यहीं पर आपकी एरर है। कैसे है? क्योंकि जो भी ऑर्डर होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो वहाँ वो एक ऑर्डर नहीं होता, बल्कि राइट जो वर्ड यहाँ पर यूज किया जाएगा वो किया जाएगा ऑर्डर्स। ऑर्डर्स हैज़ बीन इशूड, यानी कि उस ट्रांसफ़र के लिए ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स जो है वो इशूड किए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एरर होगी वो ऑप्शन ए में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, सी इज़ यट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। यहाँ पर आप एरर ढूंढिए कि आपकी एरर क्या है। ऑल्दो शी हैज स्टडीड, हालांकि वो पढ़ी है, उसने अध्ययन किया है इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, इंग्लिश के लिए लगभग 1 साल के लिए, सी इज़ यट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, लेकिन अभी भी उसको अल्फ़ाबेट को सीखना है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी सी हैज़ स्टडीड राइट है, इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर ये भी राइट है, सी इज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट दिस इज आल्सो राइट। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। तो आपको देखना, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग, जो पड़े हुए, यानी कि यहाँ पर 2 बंडल है बुक्स के, विच आर लाइंग जो पड़े हुए हैं, अनयूज्ड बिना यूज किए, इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आपने जो है एरर को देखना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो स्कोर जो होता है 2 स्कोर, जब भी अगर स्कोर वर्ड से पहले कोई भी क्वांटिटी अगर दी गई है, यानी इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे कि स्कोर से पहले अगर कोई क्वांटिटी दी गई है, जैसे यहाँ पर 2 है, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके बाद आप कभी भी स्कोर्स वर्ड यूज नहीं करोगे, यानी स्कोर को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करोगे, उसको आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे। तो यहाँ पर जो आपकी एरर है वो स्कोर्स वर्ड के अंदर ही है। यहाँ पर देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स राइट होगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचिफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। यानी कि बच्चे जो हैं प्रोन होते हैं, मतलब वो उनको आदत होती है टू मेकिंग मिसचिफ्स की, शरारत करने की, इफ दे हैव नथिंग टू डू, अगर उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो चिल्ड्रन आर प्रोन ये भी राइट है, टू मेकिंग मिसचिफ्स, अगर यहाँ पर देखिए आप मिसचिफ्स, मिसचिफ जो होता है मिसचिफ्स नहीं होता, शरारत के लिए यूज करें तो वो जो राइट वर्ड होता है वो मिसचिफ ही होता है, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में ही, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, जो भेड़ें होती हैं वो आर्थिक रूप से उपयोगी होती हैं, एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, और इसलिए वो जो होती हैं हिल्स में पाली जाती हैं, पहाड़ों में पाली जाती है, क्योंकि फसलें ज़्यादा होती नहीं, तो उनके पास जो इकोनॉमिकली जो सोर्सेज होते हैं वो दूसरे ही होते हैं, जैसे कि एनिमल्स या फिर और कोई ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर जो सिप्स वर्ड यूज़ किया गया, जब भी आप छोटे थे 6th 7th या इवन 2nd 3rd 4th क्लास से ये चीज़ें हम लर्न करना सीख जाते हैं कि सिप का प्लूरल क्या होता है। तो सिप का प्लूरल सिप ही होता है, कभी भी ऐसे नहीं लगाया जाता वहाँ पर। तो यहाँ पर जो एरर है वो सिप्स में है, तो सिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी, आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर, मैं लेटर के अंदर से नहीं गया, यानी मैंने लेटर नहीं पढ़ा, एंड सो आई एम नॉट अवेयर, इसलिए मैं अवेयर नहीं, मुझे पता नहीं है ऑफ इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट का। एक चीज़ देखनी है आपको, ध्यान रखना है इस चीज़ का, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को कंटेन किए हुए है अपने अंदर, उसके अंदर कोई चीज़ है, वो अपने अंदर कोई चीज़ लिए हुए है, तो वहाँ पर हमेशा कंटेंट नहीं कंटेंट्स वर्ड यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर आप देखो कि जो कंटेंट इज यूज्ड इन इट्स प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, क्योंकि इस लेटर के अंदर एक शब्द नहीं बहुत सारे शब्द हैं। व्हेन इट इज़ यूज टू मीन समथिंग कंटेंट, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, उसने कंटेन कर रखी है, तो वहाँ पर हम कंटेंट वर्ड की जगह यूज करेंगे कंटेंट्स। तो यहाँ पर आपकी एरर है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। यहाँ पे देखिए, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा, सिंस क्योंकि आई हैव मैनी वर्क्स, मेरे पास बहुत सारे काम है, टू कंप्लीट। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो वर्क का होता है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में हम मैनी की जगह क्या यूज करते हैं, मैनी की जगह हम मच वर्ड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मिस्टेक है वो मैनी वर्ड में है, तो इंस्टेड ऑफ मैनी वर्क्स यू विल यूज मच वर्क्स। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो गया है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old boys आर एंगेज्ड इन हैजर्ड्स फैक्ट्रीज। कि ये बड़ी दया की बात है कि इवन 5 years old boys, कि 5 साल के जो बच्चे हैं वो भी एंगेज्ड लगे हुए इन हैजर्ड्स फैक्ट्रीज, जो नुकसानदायक जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मैं जो है आपको एरर किस तरह से स्पॉट करनी है और कहाँ पर मिल सकती है यहाँ पर देखना, इट इज़ अ पिटी राइट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है दैट इवन 5 years ओल्ड बॉयज। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, जब भी कंपाउंड वर्ड होते हैं जैसे कि 5 year ओल्ड बॉयज, उसके बाद नाउन है बॉयज, अगर बॉयज जो है प्लूरल है और उससे पहले जो कंपाउंड वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसमें हम प्लूरल वर्ड यूज नहीं करते। तो यहाँ पर हम जो राइट हमारा होगा 5 year ओल्ड बॉयज होगा, क्या होगा 5 year ओल्ड बॉयज होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी कंपाउंड नाउन है और एक कंपाउंड वर्ड इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म इफ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पर जो 5 ईयर जो वर्ड है वो कंपाउंड वर्ड है और यहाँ पर नाउन जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो ईयर्स की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू, आपको हमेशा सच्चा होना चाहिए टू योर वर्ड्स, अपने शब्दों के प्रति, इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो यहाँ पर जो ट्रू टू योर वर्ड्स है ये एक फ्रेज है भाई, इस फ्रेज का मतलब होता है प्रोमिस, यानी कि अपनी प्रोमिस के प्रति आपको हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर आपने किसी से प्रोमिस किया तो वहाँ पर आपको ट्रू रहे आप, अगर आप लाइफ में सक्सीड होना करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेज होता है वो ट्रू टू यूर वर्ड होता है, ना कि ट्रू टू यूर वर्ड्स। तो यहाँ पर आपकी जो एरर है वो वर्ड्स के अंदर है, यानी इंस्टेड ऑफ वर्ड्स यू विल यूज हियर वर्ड, ट्रू टू यूर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई गेव हिम 200 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। बिल्कुल जो लास्ट वाला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8 उसी से रिलेटेड है, आप इजीली इसको समझ जाओगे। आई गेव हिम, मैंने उसको दिया 200 रुपीज़ नोट्स, नोट्स नाउन है और प्लूरल भी है, और उससे पहले 200 रुपीज़ ये भी कंपाउंड वर्ड है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है ये नोट्स की, कि 200 का कितने रुपए का है, 200 का है। तो यहाँ पर रुपीज़ की इंस्टेड ऑफ रुपीज़ यू विल यूज़ द वर्ड रूपी, RUPEE, ऐसे यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपकी जो एरर है वो नाउन से रिलेटेड वो ऑप्शन बी में है। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज 10 sentences are very important for your all competitive exams, and if you will do practice in this way, very soon you will be able to find the error very easily. So please keep continue with me all these practice sets. Thanks, have a nice day.